हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय चैनल साइंस बाय रानू। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मायोपिया के बारे में, जिसे कि हम नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। नियर साइटेडनेस यानी कि दूर की चीज़ तो हम क्लियर नहीं देख पाते, लेकिन हाँ, पास की चीज़ थोड़ी बहुत हम लोग क्लियर देख लेते हैं। ये होता क्यों है, इसके पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी आंखें देखती कैसे हैं। इस टॉपिक पे आई स्ट्रक्चर के बारे में मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ इसके पहले भी। आप यहाँ आई बटन पे क्लिक कर दीजिए, वो वीडियो इस वीडियो के बाद प्ले होने लगेगा। तो फिर भी इस मायोपिया को समझने के लिए एक बेसिक स्ट्रक्चर को हम समझते हैं कि हम लोग देखते कैसे हैं। तो सबसे पहले आंखों के ऊपर जो सबसे ऊपरी कवर होती है, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं, ये एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जो कि लाइट को अलाउ करती है आंखों के अंदर आने के लिए। और जो आई बॉल का पिछला हिस्सा है, रेटिना, जिस पे लाइट फोकस होती है, वो यहाँ पे स्क्रीन का काम करती है। कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर से आ रही है तो लाइट पैरेलल बांधते हैं, आंखों पे गिरती है। और लेंस चूंकि कॉन्वेक्स होता है, ये लाइट को कन्वर्स करता है और ये लाइट को फोकस करता है रेटिना पर। रेटिना पे ये इमेज उल्टी बनती है, फिर रेटिना इसी इमेज को हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है, जिसे हमारा ब्रेन सिग्नल्स के द्वारा इंटरप्रेट करके इसको सीधा समझ पाता है। हमारी जो नॉर्मल आई साइट है वो दिन ब दिन लोगों में खराब होती जा रही है। तो पहली बीमारी है मायोपिया। मायोपिया इन जनरल छोटे बच्चों में, यानी कि जन्मजात बच्चे से लेकर के और युवावस्था तक के बच्चों में देखा जाता है। पर ऐसा नहीं है कि ये ओल्ड एज या 50-60 की एज में नहीं होता, उनमें भी होता है पर कम होता है। एक्चुअली मायोपिया के केस में होता क्या है, जैसा हमने पहले कहा कि ये नियर साइटेडनेस है, यानी कि पास की चीजें तो आप देख सकते हैं लेकिन दूर की चीज आपको नहीं दिख रही है। आपने लैब में देखा होगा कि अलग अलग फोकल लेंथ के लेंसेज होते हैं जिनकी की फोकल लेंथ फिक्स होती है, लेकिन हम लोग की आंखें दूर की भी चीज देखती हैं, पास की भी चीज देखती हैं। थोड़ी ही देर में हम अलग अलग डिस्टेंस की चीजें देखते हैं। तो अब अलग अलग फोकल लेंथ के तो लेंसेज हमारी आंखों में हो नहीं सकते। इस फोकल लेंथ को हमारी आंख एडजस्ट कैसे करती है? असल में आई लेंस एक लिविंग टिश्यू है जिसके ऊपर सिलियरी मसल्स होते हैं। अब ये सिलियरी मसल्स लेंस को छोटा और बड़ा करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट दूर है तो ये लेंस बड़ा हो जाएगा और दूर से आती हुई पैरेलल लाइट सीधा जाकर के रेटिना पे फोकस करती है, और पास के ऑब्जेक्ट के लिए हमारा लेंस छोटा हो जाता है और उसका फोकस बनता है रेटिना पर ही। पर मायोपिया के पेशेंट में क्या होता है कि जो आई बॉल है वो थोड़ी इलोंगेटेड हो जाती, थोड़ी बड़ी हो जाती है। अब अगर आई बॉल बड़ी हो गई तो जो लाइन पैरेलल होकर के फोकस हो रही थी वो अब रेटिना पे ना होकर के रेटिना के पहले ही फोकस हो जाएगी। अब जब ये पहले फोकस हो जाएगी तो क्लियर इमेज हमको नहीं दिखाई देगी। हाँ, पास की चीजों की जो लाइट है वो रेटिना तक पहुंच जाती है, इसलिए हम दूर की चीजें नहीं देख पाते और पास की चीजें देख लेते हैं। तो चूंकि हमारा जो आंखों की एबिलिटी है वो इस वक्त पास की चीजों को देखने की है मायोपिक आइज में, इसलिए इसका नाम नियर साइटेडनेस या हिंदी में निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मायोपिया के पेशेंट्स को कौन सा लेंस लगाया जाता है। देखो, मायोपिया के पेशेंट में प्रॉब्लम क्या है कि उनके लेंस अब लाइट को रेटिना पे फोकस ना करके उसके पहले ही फोकस कर दे रही है। अगर इसी विड्थ को हम और बढ़ा दें तो क्या होगा, लाइट थोड़ी और दूर तक यानी कि रेटिना पर फोकस हो जाएगी। इसके लिए हम लोग डाइवर्जिंग लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस इस्तेमाल करते हैं। कॉनकेव लेंस लाइट को थोड़ा और फैला देता है जिससे कि फोकस रेटिना पर पड़ता है। अब लेंस की पावर हमारी आंखों के डिफेक्ट पे डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा आपकी आंखों का पावर है उतना ही ज़्यादा आपकी आंखें खराब होंगी। जो माइल्ड मायोपिया के पेशेंट्स हैं उनकी पावर ज़्यादा से ज़्यादा -3 डायोप्टर्स तक होती है। जो मॉडरेट हैं उनके -3 डायोप्टर्स से -6 डायोप्टर्स के बीच में होती है, और -6 से ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा मायोपिया कहलाएगा। चश्मे के अलावा भी कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं, सर्जरी है, इस तरीके से भी मायोपिक आइज को ठीक किया जाता है। अब जानते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है। देखो, आजकल दिन पर दिन बहुत छोटे बच्चों को भी बहुत जल्दी चश्मा लग जा रहा है।
इसका एक कारण ये माना जाता है कि दिन भर हम मोबाइल में लगे हुए हैं, टीवी में लगे हुए हैं। एक्चुअली मोबाइल और टीवी ही सिर्फ रीज़न नहीं है, हम जो घरों में कैद हैं और बाहर खेलने नहीं जाते हैं, इस कारण से मायोपिया के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। आप क्लास में भी बैठे हैं, आप घर में भी बैठे हैं, बच्चे आजकल ग्राउंड में निकल करके खुले आसमान को देखना, बड़ी ज़मीन को देखना ऑलमोस्ट छूट गया है बच्चों से। इसलिए बचपन से ही ज़्यादा से ज़्यादा केसेस आजकल स्कूल्स में भी आप देखेंगे मिलने लगे हैं मायोपिया के। हमको इसका बचाव कैसे करना है? छोटे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर खेलने के लिए प्रोत्साहित करें, घर के अंदर पूरे समय ना बैठें, पास की चीज़ें बहुत देर तक आंखें गड़ा करके ना पढ़ते रहें। इसके अलावा न्यूट्रिशनल डाइट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन सी, इनसे रिलेटेड फूड हमारी बॉडी में जाना चाहिए। और इसके अलावा हमें बहुत तेज़ धूप में जाते वक्त अपनी आँखों को प्रोटेक्टिव ग्लासेस, सन ग्लासेस या अम्ब्रेला, इन सब से प्रोटेक्ट करना चाहिए। और इसके अलावा आँखों को बहुत कस कस के रगड़ते नहीं हैं। जैसे आपने सुना होगा, अरे आँखें मत रगड़ो, लेकिन कोई रीज़न नहीं बताता। एक्चुअली इससे भी मायोपिया होता है। अब इसका बचाव कैसे करें और हमको समझ में कैसे आएगा कि मायोपिया हो रहा है? मैं यहाँ पेरेंट्स से ये बात कहना चाहूँगी कि अपने बच्चे की रीडिंग हैबिट पे ज़रूर ध्यान दें। कई बार बच्चा किताब पढ़ते पढ़ते बहुत आंखों के पास ले जाता है। एक्चुअली पढ़ते वक्त जो आइडियल डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर का होना चाहिए, लेकिन अगर आप 25 सेंटीमीटर तक के डिस्टेंस को नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इसका मतलब आपकी आई में डिफेक्ट है, आपको तुरंत आई चेकअप के लिए जाना चाहिए। कई बार बच्चे आंखों को रब करने लगते हैं, उनकी आंखों में, सर में दर्द होने लगता है। इन सब कंडीशन में आंखों से पानी आने लगता है। इन सब कंडीशंस में जल्दी से जल्दी डॉक्टर को आई चेकअप के लिए ज़रूर जाना चाहिए। और कुछ बच्चों को तो आई चेकअप होता है, और मैंने क्लासेस में देखा उनको स्पेक्टिकल्स लग भी जाते हैं, लेकिन वो पहनते नहीं हैं। भाई, आपकी आंखें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बच्चे क्या कहेंगे, कोई चिढ़ाएगा, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। आंखें जिंदगी भर के लिए इम्पॉर्टेंट है। और मायोपिया तो एक एज के बाद ठीक भी हो, मतलब एक जगह कांस्टेंट हो जाता है, लेकिन कुछ केसेस में, करीब 2% केसेस में मायोपिया प्रोग्रेसिव भी होता है, यानी कि उम्र के साथ साथ ये रुकता नहीं है, बढ़ता चला जाता है। और ये एक वन ऑफ द मेजर कॉज है ब्लाइंडनेस का भी। तो इसकी केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। कीप वॉचिंग। जय हिंद।